हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपर नेटिंग। दोस्तों, सुपर नेटिंग इज टोटली रिवर्स थिंग ऑफ सब नेटिंग। हम सब नेटिंग में क्या करते थे, एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग सब नेटवर्क्स हम बनाते थे, राइट। और आई शुड से इन पर्टिकुलर हम क्या करते थे, एक ब्लॉक होता था और उस ब्लॉक में से हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाकर नीचे देते थे। और इसके लिए हमने एग्जांपल लिया था आईएसपी का। तो बड़ा, अगर इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी है, तो उसके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है और वो इंटरनेशनल आईएसपी उस बड़े ब्लॉक को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करके उसके नीचे नेशनल आईएसपी को देता है। फिर नेशनल आईएसपी जो उसके पास ब्लॉक है वो उसको डिवाइड करके बाकी सबको देते हैं, राइट। तो हम उसे सबनेटिंग बोलते हैं, मतलब एक ब्लॉक के अंदर हम अलग अलग नेटवर्क्स बनाते हैं। दोस्तों, सुपर नेटिंग टोटली इससे रिवर्स थिंग है। मतलब हम यहाँ पर फिजिकली जो सब नेटवर्क्स बने हुए हैं उनको कंबाइन करके एक बड़ा सा नेटवर्क नहीं बनाता है फिजिकली, बट हम क्या करते हैं कि उसका एड्रेसिंग इजी हो जाए। इस पर्पस से जो अलग अलग सब नेटवर्क्स है उन सभी का एक कॉमन एड्रेस निकालने की कोशिश करते हैं और उसे बोलते हैं सुपर नेटिंग। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपर नेटिंग और इसे अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया हुआ है। दोस्तों, इमेजिन करो दैट ये है आपका एक नेटवर्क। आई होप ये आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। यह है राउटर R1, यह है राउटर R2 और these are the different networks which has been connected to this router R2, right। So ये है एक नेटवर्क जिसका नेटवर्क एड्रेस है 200.2.96.4/24। दूसरा एक नेटवर्क है जिसका एड्रेस है नेटवर्क एड्रेस है 200.2.97.0/24। तीसरे का है 98.0/24 और चौथे नेटवर्क का एड्रेस है 99.0/24। ये R3, R4, R5, R6 ये चारों इन जो नेटवर्क्स मैंने अभी बताए उनके गेटवे राउटर्स है रिस्पेक्टिवली, राइट। और ये चारों राउटर्स ये राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है। तो आप इस डायग्राम को इस तरह से समझ सकते हो कि ये एक राउटर R2 एक ISP का राउटर है और इस ISP को जो ब्लॉक मिला था उस ब्लॉक को इस ISP ने चार अलग अलग सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया, राइट। तो ये है एक सब नेटवर्क, यह है दूसरा सब नेटवर्क, यह है तीसरा सब नेटवर्क और यह है चौथा सब नेटवर्क। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं। ये जो मेरा गेटवे, ये जो राउटर R3 है उसका जो इंटरनेट, पब्लिक इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट करता है, मतलब राउटर R2 को जो कनेक्ट करता है उसका आईपी एड्रेस मान लो 201.1.1.1 और R2 का इसी इंटरफेस का जो आईपी है दैट इज 201.1.1.2। हमें पता है कि ये दो आईपी एड्रेस एक ही नेटवर्क के होने चाहिए और ये नेटवर्क इससे अलग होना चाहिए, राइट। फिर यहाँ पर ये जो लिंक है उसको आईपी मैंने दिया है 202.1.1.1 और यहाँ पर है 1.1.2। इस वाली लिंक के लिए मैंने लिया है 203, यहाँ पर है 203.1.1.1 और यहाँ पर है 203.1.1.2 और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 204.1.1.1 और 204.1.1.2। अब हम इस राउटर R2 का राउटिंग टेबल देखेंगे। तो दोस्तों, राउटर R2 का राउटिंग टेबल क्या होगा। राउटर R2 के साथ कौन कौन से नेटवर्क्स कनेक्टेड है, उसके साथ ये नेटवर्क 96, 97, 98, 99 कनेक्टेड है, तो उनकी एंट्रीज यहां पर होगी एज डेस्टिनेशन नेटवर्क। फिर नेक्स्ट होप क्या होगी, तो अगर 96.0 वाला नेटवर्क एड्रेस वाला कोई पैकेट आता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इस नेटवर्क का कोई भी है, तो उसकी नेक्स्ट होप क्या होगी, इट वुड बी दिस वन 201.1.1.1। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, उस इंटरफेस का नाम क्या होगा, सीरियल 1/0। यहाँ पर ये हमारा टास्क इजी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये R2 के इंटरफेस का नाम है सीरियल 1/0। ये वाला जो दूसरा है उसका है 2/0, इसका है 3/0 और इसका है 4/0, राइट। तो इस इंटरफेस का नाम होगा सीरियल 1/0 और मास्क क्या होगी 24। दोस्तों, जब हम क्लासलेस की बात करते हैं या किसी भी क्लासफुल की बात नहीं करते हैं, राइट, तब राउटर के राउटिंग टेबल में ये मास्क होनी कंपलसरी है, राइट। मैंने आपको समझाया था कि भी किसी भी नेटवर्क एड्रेस के साथ कोई भी मास्क अप्लाई हो सकती है, तो इस राउटर को पता होना चाहिए कि ये कौन सी मास्क है, राइट। नेक्स्ट,
R2 के राउटिंग टेबल में दूसरी एंट्री होगी 97.0 के लिए, उसमें नेक्स्ट स्टॉप होगी ये वाला 202.1.1.1, इंटरफेस होगा सीरियल 2/0 और मास्क होगी 24। तो ये आपको आप देख सकते हो। और सिमिलरली 98.0 203.1.1.1 would be the next stop, serial 3/0 would be the interface and 24 would be the mask. Similarly 99.0 next stop would be 204.1.1.1, सीरियल 4/0 इंटरफेस होगा और मास्क होगी 24। तो मेरे राउटर R2 का राउटिंग टेबल ये होगा। अब दोस्तों आए देखते हैं राउटर R1 का राउटिंग टेबल क्या होगा। तो उसे समझाने के लिए मैंने इन दोनों को आईपी एड्रेस दिया हुआ है। राउटर R2 के इस वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 100.1.1.2 और राउटर R1 के इस वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 100.1.1.1। आए देखते हैं राउटर R1 का राउटिंग टेबल। तो दोस्तों ये रहा राउटर R1 का राउटिंग टेबल। राउटर R1 में भी हमने जो अभी यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है उसमें 4 नेटवर्क है, दैट इज 96.0, 97.0, 98.0, 99.0। हम इन 4 नेटवर्क पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इन चारों नेटवर्क का कोई भी पैकेट आए इस राउटर R1 के पास, तो राउटर R1 को उस पैकेट को भेजना है यहाँ पर राउटर R2 को। सो नेक्स्ट स्टॉप इन चारों के लिए क्या होगी 100.1.1.2। तो ये मैंने लिखा हुआ है 200.2.96.0 वाला पैकेट है तो भी नेक्स्ट स्टॉप होगी 100.1.1.2। इंटरफेस होगा सीरियल 1/0। मान लो ये इंटरफेस का नाम है सीरियल 1/0। आप लोगों ने सिस्को पैकेट ट्रेसर में देखा हुआ है ये इंटरफेस का नाम कैसे होता है, कहां से आता है। और मास्क होती है 24। नेक्स्ट 97.0 तो भी नेक्स्ट स्टॉप वुड बी द सेम, इंटरफेस वुड बी द सेम, मास्क वुड बी 24। सिमिलरली फॉर 98.0, 99.0। अब दोस्तों यहां पर बात आती है एब्स्ट्रैक्शन की। दोस्तों आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उप्स के कंसेप्ट में पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि यूजर को जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है वही दी जाए। मान लो एक कार है तो कार के अंदर उसका इंजन कैसे काम करता है और वो कैसे काम करता है ये हम नहीं दिखाते हैं। हम क्या करते हैं यूजर को जितना जरूरी पोर्शन है उतना पोर्शन ही दिखाते हैं, राइट। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। दोस्तों ये राउटर R2 को पता होना चाहिए कि कौन सा नेटवर्क कौन से इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। लेकिन राउटर R1 को आप यहां पर देख सकते हो राउटर R1 के राउटिंग टेबल में इन चारों के लिए एंट्री एक ही है। इन चारों के लिए नेक्स्ट स्टॉप यही वाला राउटर है, राइट। तो क्या अगर मैं इन चारों का एक कॉमन नाम दे दूं, मतलब मैं एब्स्ट्रैक्शन कर दूं, मैं इन चारों का कॉमन नेटवर्क एड्रेस ढूंढ लूं, तो मेरे राउटर R1 के राउटिंग टेबल में 4 एंट्री के बजाय सिर्फ एक ही एंट्री होगी एंड दैट इज कॉल्ड सुपरनेटिंग, राइट। तो इन चारों का कॉमन आईपी एड्रेस, मतलब इन चारों नेटवर्क एड्रेस का कॉमन नेटवर्क एड्रेस कैसे ढूंढा जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आपको बाइनरी करना है जो 200.2.96.0, 97.0, 98.0, 99.0 इसका बाइनरी लिखना है, राइट। अब दोस्तों उसमें 200 चारों में कॉमन है, 2 भी चारों में कॉमन है, 0 भी चारों में कॉमन है, तो उसका मैंने बाइनरी नहीं लिखा हुआ है। ये है 96 का बाइनरी, ये है 97 का बाइनरी, ये 98 का बाइनरी और ये है 99 का बाइनरी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हम सबनेटिंग में क्या करते थे, सबनेटिंग में हम होस्ट आईडी जो होता है, होस्ट आईडी के पोर्शन में जितने बिट्स होते हैं वहां से कुछ बिट्स उठाकर नेटवर्क को दे देते थे। सुपर नेटिंग में हम उल्टी चीज करेंगे, नेटवर्क के पास जितने बिट्स है, जितने कॉमन बिट्स है उतने रखेंगे और बाकी के जो बिट्स चेंज हो रहे हैं वो उठाकर हम होस्ट को दे देंगे, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 200 में का जो बाइनरी होगा 8 बिट का वो कॉमन होगा चारों में, 2 का बाइनरी चारों में कॉमन होगा, लेकिन यहां पर ये 0 कॉमन है हम दे देंगे नेटवर्क को, ये 1 कॉमन है दे देंगे नेटवर्क को, ये 1 कॉमन है दे देंगे नेटवर्क को, ये 0 कॉमन है दे देंगे नेटवर्क को, ये 0 कॉमन है दे देंगे नेटवर्क को, ये 0 कॉमन है दे देंगे नेटवर्क को। लेकिन ये वाला जो बिट है ये है 0, ये है 0, ये है 1, ये है 1, ये वाला बिट चारों में कॉमन नहीं है, सो वी कांट गिव दैट बिट टू नेट आईडी, राइट। तो हम क्या करेंगे, नेट आईडी को इतने बिट्स दे देंगे, मतलब इसके 8 बिट्स, इसके 8 बिट्स और इसके 6 बिट्स ही हम नेट आईडी को देंगे। बाकी के जो 2 बिट्स थे जो पहले नेट आईडी पोर्शन में थे वो अब हम दे देंगे होस्ट आईडी को, राइट। मतलब हम ऐसा अनाउंस करेंगे कि इन चारों का कॉमन एड्रेस का जो नेट आईडी होता है उसमें सिर्फ 8 और 8 16 और 6
22 बिट्स ही नेट आईडी में है, बाकी के बिट्स है होस्ट आईडी पोर्शन में, राइट। अब इनका कॉमन एड्रेस कैसे ढूंढा जाए, हमें नेट आईडी, उस कॉमन एड्रेस का नेट आईडी क्या होगा वो हमें पता चला। आपको क्या करना है, सुपर नेटिंग में आपको जो भी एड्रेसेस दिए हुए उनका बाइनरी लिखो और उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन में जितने बिट्स कॉमन निकलते हैं उतने सिर्फ नेट आईडी को दो, बाकी के जो बचते हैं वो सारे होस्ट आईडी को पीछे के दे दो, राइट। अब उसका कॉमन एड्रेस कैसे ढूंढा जाए, तो दोस्तों उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर ये मैंने प्रेजेंटेशन का जो फुल स्क्रीन मोड है वो ऑन नहीं किया, इसलिए ये सारी चीज आ रही है। ओके, उसके लिए क्या करना है, आपको इन चारों एड्रेसेस का बाइनरी एंड ऑपरेशन करना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये एक एड्रेस जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। इन चारों का बाइनरी एंड ऑपरेशन आप अप्लाई करो तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ये 200 वुड बी कॉमन इन ऑल, 2 विल बी कॉमन इन ऑल, ये 0 का बाइनरी एंड होगा 0, इसका बाइनरी एंड होगा 1, इसका 1, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका बाइनरी एंड क्या होगा 0, इसका बाइनरी एंड क्या होगा 0। तो ये पूरा एड्रेस क्या बना, 200.2.96.0। सो ये जो हमारे चार एड्रेसेस थे 200.2.96.0, 97.0, 98.0, 99.0, इन चारों का कॉमन एड्रेस मुझे मिला 200.2.96.0। और उसकी मास्क क्या होगी, मतलब उसकी नेट आईडी पोर्शन में कितने बिट्स होंगे, 22 बिट्स। ये कैसे कैलकुलेट किया, हमें क्या करना है, जिन चार या पांच वॉटेवर जिन एड्रेसेस को हमें कंबाइन करना है, जिसका कॉमन एड्रेस ढूंढना है, उनके बाइनरी में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन में जितने बिट्स कॉमन आते हैं उतने बिट्स आपको देने हैं नेट आईडी पोर्शन को, और बाकी के जो बिट्स बचते हैं वो आपको देने हैं होस्ट आईडी पोर्शन, राइट। तो अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो राउटर R1 है उसका राउटिंग टेबल क्या होगा। राउटर R1 के राउटिंग टेबल में ये चार एंट्रीज नहीं होगी, सिर्फ एक ही एंट्री होगी, that would be 200.2.96.0. Next hop would be this one, that is this, and mask will be serial 1/0. Sorry, mask will be 22 and interface would be serial 1/0. राइट, यहाँ पर मैंने ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है कि ये पूरा जो पोर्शन है उसका कॉमन एड्रेस हमने जो निकाला दैट इज 200.2.96.0/22, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। दोस्तों ये सुपर नेटिंग से जो राउटर के राउटिंग टेबल है उसकी साइज कम होती है, उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कम होती है और एब्स्ट्रैक्शन मिलता है, राइट। क्योंकि इस राउटर R1 को ये सारे जो नेटवर्क्स है वो R2 के कौन से इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है या क्या चीज है अंदर, R2 ने अंदर सबनेटिंग किया है नहीं किया है, ये जानने की जरूरत नहीं है। अब आप उसे लेफ्ट टू राइट मैनर में देखो, अब आप इसको लेफ्ट टू राइट मैनर में देखो तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई ये 200.2.96.0/22 वाला एक ब्लॉक इस ISP के पास था कि जिसका ये राउटर है R2, 200.2.96.0/22 वाला जो ब्लॉक है वो इस ISP के पास था, और इस ISP ने उसमें ये डिफरेंट सब नेटवर्क्स बनाए। तो दोस्तों ये सब नेटवर्क्स बनाए, ये जानना R2 को जरूरी है। R2 मस्ट नो कि कौन सा सब नेटवर्क कौन से इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। लेकिन R2 के बाहर जितने भी राउटर्स है उनको तो सिर्फ इसका कॉमन एड्रेस ही चाहिए, उनको तो सिर्फ पैकेट R2 को देना है, फिर R2 विल डिसाइड कि उसको आगे कहां भेजना है। दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरा एक पैकेट है 200.2. इस राउटर R1 के पास एक पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस है 200.2.97.100, राइट, 200.2.97.100। अब दोस्तों आपको ये एक्सरसाइज घर पे करनी है। आप इस राउटर R1 के पास वो पैकेट आता है, वो राउटर R1 क्या करेगा, 200.2.97.100 का मास्क करेगा 22 के साथ। अब आपको क्या करना है, घर पे इसका मास्किंग करना है, बाइनरी वो उसका बाइनरी लिखना है, 200.2.97.100 का बाइनरी लिखो और उसका मास्क 22 के साथ करो, यू विल गेट दिस आंसर, दैट इज 200.2.96.0। मतलब राउटर R1 को क्या पता चला, इस डेस्टिनेशन IP एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस है ये, और उसकी एंट्री मेरे टेबल में बोल रही है, और वो क्या बोल रही है, उसे मुझे भेजना है आगे इस वाले इंटरफेस सीरियल 1/0 वाले इंटरफेस पे, नेक्स्ट हो पे ये, तो राउटर R1 उसे यहाँ पर भेज देगा। अब R2
के पास वो पैकेट आया जिसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 200.2.97.100, तो R2 क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल में वो चेक करेगा, पहले उसका मास्किंग 24 के साथ करेगा। 24 के साथ उसने मास्क किया, उसका आंसर 96.0 नहीं आया। उसने देखा दूसरी एंट्री के साथ मैच हो रहा है, यस इट इज मैचिंग विद 97.0, यस, तो वो क्या करेगा, उसे सीरियल 2/0 इंटरफेस पे आगे भेज देगा। तो यहाँ पर 2/0 के साथ भेजेगा और फिर राउटर R4 स्विच को भेजेगा और स्विच फिर आगे उस पर्टिकुलर डिवाइस को पैकेट भेज देगा। राइट तो दोस्तों आशा आप समझ सकते हो कि इफ यू लुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज कॉल्ड सबनेटिंग, बट इफ यू लुक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट इज कॉल्ड सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग में हम होस्ट आईडी के पास से कुछ बिट्स उठाकर, सॉरी माय मिस्टेक, सुपरनेटिंग में हम नेटवर्क आईडी के पास से कुछ बिट्स उठाकर होस्ट आईडी को दे देते हैं, जबकि सबनेटिंग में हम होस्ट के पास से उठाकर नेटवर्क को दे देते हैं। अब उसे और एक अच्छा सा एग्जांपल समझाने के लिए कि ये हमारे जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसे समझाने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि ये एक नेटवर्क है, ये एक आईएसपी है, लेट्स से आईएसपी ए, जिसमें इतने एड्रेसेस है 200.25.16.0, दूसरा है 17.0, तीसरा है 18.0, चौथा है 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0 स्लैश, और सबकी मास्क है 24। राइट, आप ऐसा समझ लो कि इस आईएसपी के पास इतने सारे ब्लॉक्स हैं और वो सारे ऐसे, मतलब हर एक का एक गेटवे राउटर है और उन सभी राउटर्स एक दूसरे एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है उस तरह से आपको समझना है। राइट, तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो कोई राउटर है, उस राउटर को इन सब एंट्रीज को जानने की जरूरत नहीं, उसको तो सिर्फ एक ही एंट्री जानने की जरूरत है, दैट इज 16.0। मतलब इन सभी का एक कॉमन एड्रेस निकलेगा और वो कॉमन एड्रेस क्या होगा, 200.25.16.0/21। रिक्वेस्ट कि आप घर पे इन सभी का बाइनरी करके ये कैसे आता है कॉमन एड्रेस, वो उसका प्रैक्टिस करोगे। अब दूसरा है एक ब्लॉक, एक कंपनी है मान लो, या दूसरी आईएसपी है जिसमें ये एड्रेसेस है 24.0, 25.0, 26.0, 27.0। तो उनका जो राउटर है, जो जहां पर से सबनेटिंग हुआ है, उसको ये सारे कहां पर कनेक्टेड है वो जानने की जरूरत है, लेकिन उसके ऊपर वाला जो राउटर है उसको सिर्फ इसका कॉमन एड्रेस जानने की जरूरत है, दैट इज 200.25.24.0/22। सिमिलरली यहाँ पर 28.0/23, यहाँ पर 30.0/23। अब दोस्तों यहाँ पर जो राउटर है उसको तो ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि ये 16 पॉइंट, मतलब यहाँ पर जो राउटर है उसको ये जानने की जरूरत है कि ये 16.0 कौन से इंटरफेस के साथ कनेक्टेड होगा, ये कौन से के साथ कनेक्टेड होगा, ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, ये किसके साथ कनेक्टेड होगा। लेकिन इसके ऊपर वाला जो राउटर है उसको इन सभी का कॉमन एड्रेस जाएगा। राइट, मतलब 200.16.0/21, 200.25.24.0/22, 28.0/23, 30.0/23, इन सभी का कॉमन एड्रेस निकलेगा। दोस्तों कॉमन एड्रेस ढूंढने में सिर्फ आपको ये चार जो एड्रेसेस है उनका बाइनरी लिख के जितने बिट्स कॉमन है वही ढूंढने हैं, उसमें मास्क को कंसीडर नहीं करना। राइट, तो उन सभी की कॉमन मास्क आएगी आपको 200.25.16.0/20। इन सभी एड्रेस की ये जितने भी एड्रेसेस है उसकी कॉमन एड्रेस। तो इसके बाहर वाला जो राउटर होगा उसमें सिर्फ एक ही एंट्री होगी ये। अब ऐसे ही आप इमेजिन कर सकते हो कि मान लो दूसरा एक एड्रेस कंबाइन होकर के हमारे पास आता है 200.25.8.0, दूसरा एक एड्रेस आता है कंबाइन करके 200.25.32.0, और यहाँ पर ये वाला जो आईएसपी है, लार्ज आईएसपी जिसके पास ये सारे कंबाइन होकर के आते हैं, उन सभी का अगर हम कॉमन निकालें एक बहुत ही अपर लेवल पे, तो वो कॉमन क्या हमें मिल सकता है, 200.25.0.0/16। राइट, तो ये पूरा जो 65,000 वाला ब्लॉक था, इसके बाहर वाले राउटर को तो सिर्फ इसी ब्लॉक को जानने की जरूरत है कि भी ये वाला ब्लॉक कहां पर कनेक्टेड है, फिर मतलब उस राउटर तक वो पैकेट चला जाएगा, फिर वहां से उसके नीचे वाले राउटर्स पे चला जाएगा, वहां से उसके नीचे वाले राउटर्स पे, वहां से गेटवे वाले राउटर्स पे, और वहां से पर्टिकुलर डिवाइस पे ये पैकेट चला जाएगा। सो ये हायरार्की मेंटेन होती है, और इसीलिए मतलब आपको अगर क्वेश्चन होता है कि हर एक राउटर में हर एक दुनिया में जितने भी नेटवर्क एड्रेसेस है उसकी एंट्री होनी चाहिए, तो आंसर है नो। ये सुपरनेटिंग वाला कंसेप्ट यूज होता है, और इसी वजह से हमारा जो राउटर्स के राउटिंग टेबल है उसकी साइज
कम होती है और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैनेज होती है। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।